दोस्तों, धरती पर इंसानों की उत्पत्ति का विषय हमेशा से ही इंसानों के लिए बड़े ही कौतूहल का विषय रहा है। ये एक ऐसा विषय है जिस पर आज तक बहुत ज्यादा रिसर्च और वैज्ञानिक अध्ययन हो चुके हैं। फिर भी इंसान धरती पर कहां से आए और इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, यह एक ऐसा सवाल है जिसका सटीक जवाब किसी के पास नहीं है। समय समय पर वैज्ञानिकों ने कई थियरीज दी हैं, लेकिन इंसानों की उत्पत्ति के बारे में सही नहीं बता पाते। फिर भी धरती पर जीवन की शुरुआत और उसके विस्तार को लेकर कई तरह की थियरीज मौजूद हैं, जिन पर हर कोई अपने हिसाब से विश्वास करता है। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो धरती पर जीवन की शुरुआत बैक्टीरिया के रूप में हुई थी, जो गुजरते समय के साथ साथ विकसित होते चले गए और एक लंबे समय में हुए क्रमोन्नत विकास की प्रक्रिया से मानव रूप में परिवर्तित हो गए। लेकिन ह्यूमन इवोल्यूशन की प्रक्रिया भी इतनी आसान नहीं थी जितना आप और हम समझते हैं। यह भी जरूरी नहीं है कि इंसान का जन्म बंदर से ही हुआ है, क्योंकि आज तक स्पष्ट रूप से यह पता नहीं चल पाया है कि पृथ्वी पर इंसान का जन्म कैसे हुआ। धरती पर जीवन की शुरुआत और मानव विकास को लेकर अलग अलग थियरीज मौजूद हैं, जिनमें से डार्विन थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन को सबसे ज्यादा मान्यता दी जाती है। इसलिए ह्यूमन इवोल्यूशन सब्जेक्ट के रूप में स्कूलों में भी डार्विन की थ्योरी से ही पढ़ाया जाता है। इस थ्योरी में बताया गया है कि जीवन की शुरुआत धरती के महासागरों में हुई थी, जिसके बाद वहां से अलग अलग रूपों में जीवन की उत्पत्ति व विकास क्रमिक रूप से हुआ था। आसान भाषा में बात करें तो डार्विन के अनुसार बैक्टीरिया से मछली का जन्म हुआ और फिर मछलियों की विभिन्न प्रजातियों में से किसी एक ने जमीन पर आकर स्तनधारी यानी कि मैमल्स जीवों को विकसित करने का काम किया और फिर हजारों लाखों साल चले क्रमिक विकास से यह जीव अनेक रूपों जैसे बंदर, शेर और विभिन्न स्तनधारी जीव बने और इस तरह एनिमल किंगडम की शुरुआत हुई तथा इसके साथ ही मानव जीवन की नींव रखी गई थी। और बंदर यानी कि हमारे पूर्वज अस्तित्व में आए, जो लाखों करोड़ों सालों के विकास क्रम के बाद इंसान यानी कि हम बने। लेकिन अगर पैंसपर्मिया थियरी पर ध्यान दिया जाए तो यह धरती पर मानव जीवन की शुरुआत को लेकर एक अलग ही तर्क सामने रखती है। इस थियरी के अनुसार धरती पर जीवन की शुरुआत महासागरों में बैक्टीरिया के रूप में नहीं हुई थी, बल्कि इसकी शुरुआत धरती के बाहर से हुई है। पैंसपर्मिया थियरी के अनुसार धरती पर मौजूद जीवन सबसे पहले किसी दूसरे ग्रह या सौर मंडलीय वस्तु पर विकसित हुआ था, जिसके बाद वहां से जीवन के कुछ कण धरती पर भेजे गए। इस थियरी पर यकीन किया जाए तो धरती पर जीवन की शुरुआत कोई प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि इसे किसी दूसरे ग्रह के लोगों द्वारा बसाया गया है। ऐसे में यह जानना और भी दिलचस्प हो जाता है कि पैंसपर्मिया थ्योरी धरती पर इंसान की उत्पत्ति को लेकर हमारे सामने क्या तथ्य उजागर करती है। आमतौर पर इस थियरी को 3 अलग अलग रूपों में बांटा जाता है, जिन्हें रेडियो पैंसपर्मिया, लिथो पैंसपर्मिया और डायरेक्टेड पैंसपर्मिया के नाम से जाना जाता है। इनमें धरती पर जीवन की शुरुआत को लेकर कई तरह के तर्क दिए गए हैं, लेकिन इनके पुख्ता सबूत किसी के हाथ नहीं लग पाए हैं। धरती या ब्रह्मांड के किसी भी कोने में जीवन की शुरुआत कैसे हुई, यह आज भी एक जटिल सवाल है। इस सवाल को हम जितना सुलझाने की कोशिश करते हैं, उसके जवाबों में उलझकर रह जाते हैं। अगर पैंसपर्मिया थ्योरी पर यकीन किया जाए तो ब्रह्मांड में किसी दूसरे ग्रह पर जीवन होने के साथ ही एलियंस के अस्तित्व पर विश्वास करना पड़ेगा, जिसका आज तक कोई मजबूत आधार या सबूत नहीं है, क्योंकि दुनिया भर में एलियंस और उनके एयरक्राफ्ट्स को लेकर बहुत सारी घटनाओं का जिक्र किया जाता है। वहीं कुछ लोगों द्वारा एलियंस को देखे जाने का दावा भी किया जाता रहा है, लेकिन कोई भी आज तक इस बात के पक्ष में किसी तरह के ठोस सबूत पेश नहीं कर सका है। दुनिया भर की बड़ी से बड़ी स्पेस एजेंसी भी आज तक इस मामले में किसी संतोषजनक निर्णय पर नहीं पहुंच पाई है। फिर भी एक बार अगर पैंसपर्मिया थ्योरी को सही मान लिया जाए तो फिर ऐसे सवालों की लंबी लिस्ट है जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। जैसे फिर तो यह भी सवाल खड़ा होता है कि आखिर ब्रह्मांड में जीवन कहां से आया, और अगर धरती पर जीवन रूपी तत्व दूसरे ग्रहों या आकाशगंगाओं से आए हैं तो उन जगहों पर इन तत्वों का जन्म और विकास कैसे हुआ। यह कुछ ऐसे सवाल हैं जिन्हें आप जितना सुलझाने की कोशिश करेंगे, उनमें उतना ही उलझकर रह जाएंगे। दोस्तों, हमने आपको जो भी बताया वो सब वैज्ञानिक रिसर्च और तथ्यों पर आधारित है, लेकिन आपको इनमें से कौन सी थ्योरी सही लगती है, या फिर ये सब थ्योरी बकवास हैं और इस धरती पर मनु और शत्रुपा की संतान ही पहला मानव थी।
आपकी इस बारे में जो भी राय हो हमें कमेंट्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद।